आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। आज है 15 अगस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। हमारी आज़ादी हमारा गौरव। हम स्वतंत्रता पर भरोसा करते हैं। साहस को श्रद्धांजलि। आज़ादी का जश्न बनाएं, एकता को अपनाएं। स्वतंत्र होने पर गर्व है। स्वतंत्रता यही रहती है। हमारी ताकत हमारा गौरव। स्वतंत्र और गौरवान्वित, स्वतंत्र और मजबूत। स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसी उद्देश्य के साथ आज की हमारी क्लास शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में हम 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 के इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, पीएम श्री योजना के तहत तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के कितने स्कूल स्वीकृत हुए हैं? सही जवाब है 52। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता पारिश्रमिक दर प्रति मानक बोरा 4000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? सही जवाब है 5500 रुपये। ऑप्शन 1 सही है। राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता पारिश्रमिक दर प्रति मानक बोरा 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया है। इससे लगभग 13 लाख जनजातीय परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में लघु वनोपज संग्रहण भी महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से हो रहा है। लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी खिलाड़ी रीबा बेनी न्यूजीलैंड में हो रहे कॉमनवेल्थ में न केवल शामिल हो सकी, वहां उन्होंने कौन सा मेडल जीता? सही जवाब है सिल्वर। ऑप्शन 2 करेक्ट है। पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट के संबंध में आई निराशाजनक खबर के बीच छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने वाली एक सुखद तस्वीर सामने आई। छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी खिलाड़ी रीबा बेनी मुख्यमंत्री की पहल पर न्यूजीलैंड में हुए कॉमनवेल्थ में न केवल शामिल हो सकी बल्कि वहां सिल्वर मेडल भी जीता। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से कौन 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजियास्को में चढ़ाई करेंगे? सही जवाब है राहुल गुप्ता। ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, यह चोटी 2228 मीटर ऊंची है और विश्व की 7वीं सबसे बड़ी चोटी है। यहाँ तापमान काफ़ी कम होने की वजह से बड़ी चुनौती होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया भर की महत्वपूर्ण चोटियों पर फतह हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से कौन आगामी 25 से 30 अगस्त तक दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल फुटबॉल में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण कोरिया जा रही हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, मतलब चयन कुमारी और रंजिता खलको दोनों जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक बात और ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जन दर्शन में 37वें राष्ट्रीय खेल के दौरान मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीतकर लौटी महासमुंद निवासी चयन कुमारी और रायपुर की रंजिता खलको ने सौजन्य मुलाकात की। ये दोनों कहाँ के रहने वाले आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बनेगा? सही जवाब है चौथा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 11 अगस्त। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिला अस्पताल को एक बार पुनः राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी हुआ है? सही जवाब है बलौदाबाजार। ऑप्शन 4 करेक्ट है। बलौदाबाजार भाटापारा जिला अस्पताल को एक बार पुनः राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अस्पताल को मिले इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इस प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल में दी जा रही सेवाओं का 3 दिवसीय परीक्षण राष्ट्रीय स्तर से आई जांच टीम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 7 अगस्त का प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने आयुष ग्राम बनेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आज का सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन 3, 146। क्लियर है।
आयुष विभाग की संचालक सुश्री इफ़्फ़त आरा ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा है कि आयुष जीवन शैली के सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल व उपचारों पर आधारित आयुष ग्राम की परिकल्पना को साकार करने छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में आयुष ग्राम का चिन्हांकन किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में 146 आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। आयुष ग्राम के माध्यम से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा और आजीवन स्वस्थ रहने, आयुर्वेद, योग तथा आयुष पद्धतियों के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाएगा। आयुष ग्रामों में जन भागीदारी के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी रायपुर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण होगा? सही जवाब है 22, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। निम्न में से किसने उन्हें शपथ दिलाई है? सही जवाब है श्री रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई है। श्री रमेन डेका ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। राज्यपाल श्री डेका ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी उपस्थित रहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने राज्यपाल श्री डेका को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल श्री रमेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को असम के सुआलकुची, कामरूप, असम में हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री सुरेंद्रनाथ डेका और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती चंपावती डेका है। उनके परिवार में धर्मपत्नी श्रीमती रानी डेका काकोटी एवं 2 बच्चे हैं। श्री रमेन डेका एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। वे सन 1977 से राजनीति में सक्रिय हैं। वे वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। रमेन डेका वर्ष 2006 में असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। श्री डेका 2021 अगस्त माह से असम राज्य के नवाचार एवं रूपांतरण आयोग के उपाध्यक्ष पद पर 29 जुलाई 2024 तक रहे हैं। वे 2 बार सांसद रहे। पहली बार वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए असम में मंगलदोई सीट से सांसद चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के कितने स्कूल इस योजना में शामिल हैं? सही जवाब है 211। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बात और ध्यान रखेंगे, पीएम श्री योजना के तहत एक स्कूल को 2 करोड़ की राशि दी जा रही है। इस राशि की मदद से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार कौन सा है? सही जवाब है हरेली, ऑप्शन 2 करेक्ट है। हरेली में छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। इस त्योहार से ही राज्य में खेती किसानी की शुरुआत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्योहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्योहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली त्योहार अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नियत नीलानार योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के 5 जिले कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के अंतर्गत नीलानार, टेकलगुड़ा कैंप एवं आसपास के 5 गांवों में खेल की विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इन जिलों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 लाख रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने लाख रुपए जारी किए हैं? सही जवाब है 44 लाख, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, निशानेबाजी में भारत के लिए एक और मेडल श्री स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल वर्ग में देश के लिए कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की कितने प्रतिशत आबादी का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है? सही जवाब है 80%, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र भारत का क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए किस तिथि से नए कानूनों को देश में लागू कराया है? सही जवाब है 1 जुलाई 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमांडोज के मानदेय के लिए कितने रुपए जारी किए गए हैं? सही जवाब है 25 करोड़ 86 लाख। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से कौन ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को में 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है राहुल गुप्ता। छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही राहुल गुप्ता माउंटेन मैन पर्वतारोहण क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को में 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे। माउंटेन मैन राहुल गुप्ता ने खेल मंत्री से मुलाकात कर आगामी अभियान के लिए आशीर्वाद लिया। राहुल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को 7310 फीट की ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगे, जो कि महाद्वीपों के पहाड़ों की ऊंचाई की रैंकिंग में 7वां व सबसे छोटी चोटी है। राहुल गुप्ता आगामी 15 अगस्त को पिक फतह करेंगे। इस दौरान लगभग अधिकतम -10 डिग्री तापमान तक में ट्रैकिंग के द्वारा लगभग 23 किलोमीटर दूरी तय करके पूरा करेंगे। राहुल गुप्ता अल्पाइन टेक्निक क्लाइंबिंग के साथ साथ विंटर एक्सपीडिशन में एक्सपर्ट है। अल्पाइन टेक्निक से क्लाइंबिंग यानी इस चढ़ाई में अमूमन 1-2 लोग ही होते हैं और अभियान को पूरा करते हैं। पहले भी शिखर पर देश का तिरंगा व छत्तीसगढ़ राज्य लोगों वाला फहराकर संदेश दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चंस को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जनजाति समुदायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है 9 अगस्त, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, कबीरधाम का बाबा भोरमदेव मंदिर किस शताब्दी का एक प्राचीन ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का स्थल है? सही जवाब है 11वीं शताब्दी। बाबा भोरमदेव मंदिर 11वीं शताब्दी का एक प्राचीन ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का स्थल है, जहां हर सावन मास में कावड़ियों की पदयात्रा का आयोजन होता है। इस कावड़ यात्रा में मध्य प्रदेश के अमरकंटक से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर भक्तजन कठिन मार्गों से गुजरते हुए बाबा भोरमदेव जलेश्वर महादेव और पंचमुखी बूढ़ा महादेव में जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान वे बोल बम के जय घोष के साथ भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। किस राज्य में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होगी? किस राज्य में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या उत्तराखंड। सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के सुविधा केंद्र के छत्तीसगढ़ में स्थापित होने से छत्तीसगढ़ के निर्यात करने वाले व्यवसायियों को मार्गदर्शन मिल सकेगा। राज्य से निर्यात गतिविधियां बढ़ेंगी। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं उत्पादों के सर्टिफिकेशन, बाजार की जानकारी और किस कीमत पर एक्सपोर्ट किया जाना है, इस संबंध में निर्यात करने वाले उद्यमियों को मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले प्रशिक्षण केंद्र से प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के इन 2 केंद्रों की स्थापना से प्रदेश व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को सुविधा केंद्र संचालित करने के लिए राज्य सरकार उद्योग भवन रायपुर में स्थान तथा 3 वर्ष की अवधि में लगभग 75 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। इसी तरह भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार स्थान तथा लगभग 3.25 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य शासन द्वारा मतलब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला नगर पंचायत और पेंड्रा नगर पंचायत को निम्न में से किसमें करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है? किसमें परिवर्तित किया गया है? सही जवाब है नगर पालिका परिषद में। ऑप्शन 1 सही है। राज्य शासन द्वारा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला नगर पंचायत और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत गौरेला की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद गौरेला की सीमाएं होंगी। इसी प्रकार नगर पंचायत पेंड्रा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद पेंड्रा की सीमाएं होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में श्री विभुदत्त गुरु तथा श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अतिरिक्त जज के रूप में शपथ दिलाई? किसने शपथ दिलाई है? सही जवाब है श्री रमेश सिन्हा। क्लियर है? ऑप्शन 2 सही है। मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में श्री विभुदत्त गुरु तथा श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अतिरिक्त जज के रूप में शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा 12 अगस्त 2024 को उक्त नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन भारत, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री उमाकांत सिंह चंदेल व डिप्टी सॉलिसिटर जनरल श्री रमाकांत मिश्रा ने उक्त नवनियुक्त न्यायमूर्तियों के जीवन पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में देश की पहली लिथियम खदान खुलेगी? सही जवाब है कटघोरा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रतिनिधि के तौर पर बैठक में उपस्थित रहे श्री श्याम बिहारी जायसवाल। लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में 10 से 2000 ppm लिथियम कंटेंट की उपलब्धता है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में खनिजों का दोहन और उनके उपयोग के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र की भी चर्चा हुई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कटघोरा के लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम के बड़ा भंडार होने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कहां ई ऑक्शन प्रणाली 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दंडकारण्य का शुभारंभ किया गया? सही जवाब है रायपुर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा तथा छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व होगा? सही जवाब है चौथा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, राज्य में वनों के संवर्धन के लिए एक पेड़ मां के नाम के लिए सक्रियता से जुटे हुए हैं और विभाग द्वारा कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है 3 करोड़ 80 लाख। नेक्स्ट, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किस जिले में नवाचार के रूप में दस्तक अभियान शुरू किया गया है? सही जवाब है बलौदाबाजार, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।